Hi everyone, welcome back to the channel. So today's topic is fuzzy relations. And previous topic जो थे और जो previous lectures थे उसमें हमने complete concepts को cover up कर लिया है and आप उस playlist को check कर सकते हैं soft computing की जिसमें हम बहुत ज़्यादा detail में numericals के साथ हर एक concept को अच्छे से in depth study कर रहे हैं तो you make sure that you are going to watch it. एंड आज का जो लेक्चर है वो फजी रिलेशंस है, लेकिन जो इसका पहले वाला लेक्चर था जो कि क्रिस्प रिलेशंस पे बेस्ड था, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स, तो आप एक बार देख लो. फर्स्टली इट वाज क्रिस्प रिलेशंस. हमने क्रिस्प रिलेशंस पे एक बहुत अच्छा वन शॉट वीडियो बनाया जिसमें ऑपरेशंस जितने भी हैं, रिलेशन स्पेसिफिकली क्या होता है, एंड क्योंकि रिलेशंस का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं न्यू था, देन उस पर क्या ऑपरेशंस लगते हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड स्पेसिफिकली कंपोजिशन, दैट वाज न्यू. कंपोजिशन में भी क्या, जिसमें मैक्स मिन मैक्स कंपोजिशन एंड सभी के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया. तो वो दैट पर्टिकुलर वीडियो वो ऐसी है जिसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली उसमें सॉर्ट हो जाएगा अगर क्रिस्प रिलेशन से आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं तो. बट नाउ what we are going to do, we are going to study fuzzy relations and fuzzy relation बहुत important है. fuzzy relation से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी या फिर चांसेस मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ही होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्रिस्प रिलेशंस हो सकता है यूनिवर्सिटी स्किप कर दे, आपका प्रोफेसर स्किप कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि फजी रिलेशंस पूछ सकते हैं क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है. सेट थ्योरी तो पहले भी पढ़ी, हो सकता है आपको सेट थ्योरी में रिलेशंस का कॉन्सेप्ट भी पहले से पता हो, लेकिन फजी रिलेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस वाले कॉन्सेप्ट में हम कंप्लीट कवर कर लेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये सब हम चीज़ें कवर करने वाले हैं. सो इस लेक्चर में भी ये वन शॉट टाइप ही वीडियो होगी जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है फजी सेट पे कैसे लगता है वो देख लेंगे. ऑपरेशंस ऑन द फजी रिलेशन, क्या ऑपरेशंस है फजी रिलेशन के ऊपर, अगेन वही ऑपरेशंस है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट. देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपोजिशन. कंपोजिशन में हम थ्री टाइप्स को देखेंगे जिसमें आता है मैक्स मिन, मिन मैक्स एंड मैक्स प्रोडक्ट. ये तीन तरीके के कंपोजिशंस आते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू कवर ऑल द न्यूमेरिकल्स, हर कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. सो यू मेक श्योर आप इसको अच्छे से देखो वीडियो को, एंड आप चाहो तो साथ में नोट्स भी बिल्ड करो. सो फजी रिलेशंस में हम स्टार्ट करते हैं. फजी रिलेशन इज अ फजी सेट. अब फजी रिलेशन क्या है? रिलेशन का मतलब ही सिंपली ये होता है कि रिलेशन एक सेट है. रिलेशन कुछ भी नहीं है, रिलेशन एक सेट ही है. अगर वो क्रिस्प रिलेशन है तो वो क्रिस्प सेट है, बट इट इज अ फजी रिलेशन तो इट इज अ फजी सेट. तो फजी रिलेशन एक ऐसा फजी सेट होता है विच इज डिफाइंड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसा फजी सेट जो कि किस पे डिफाइंड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइंड है. इसका मतलब क्या हुआ कि फजी सेट हमारा कुछ इस तरीके से है कि उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेकर आएंगे. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्रिस्प सेट एक्स एंड वाई. कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका रहेगा? क्रिस्प सेट का रहेगा. दो सेट हमें दिए हुए होंगे, एक्स होगा, एक वाई होगा, ए होगा या बी होगा, कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन हमें सिंपली क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना रहेगा. एंड उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम उन ऑर्डर्ड पेयर्स को चूज करेंगे रिलेशन को बिल्ड करते टाइम जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. इसको अपन आगे समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो हम इसी की बात कर रहे हैं. Where each pair of element has a degree of relation. अब यहाँ पे एक चीज स्पेसिफिकली अलग है फजी रिलेशंस में जो कि क्रिस्प रिलेशन में अलग थी. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ईच पेयर ऑफ द एलिमेंट के जितने भी पेयर होने वाले हैं रिलेशन के अंदर, उनकी एक डिग्री ऑफ रिलेशन रहेगी. देयर विल बी अ डिग्री ऑफ रिलेशन. और व्हाट इज अ डिग्री ऑफ रिलेशन? डिग्री ऑफ रिलेशन सिंपली एक वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में, एंड इट इज नथिंग बट इट इज द मेंबरशिप वैल्यू. ये है कुछ भी नहीं, मेंबरशिप वैल्यू जिसको हम डिग्री ऑफ रिलेशन बोल रहे हैं. मेंबरशिप वैल्यू हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि मेंबरशिप वैल्यू क्या होती है. मेंबरशिप फंक्शन जो कि एक ही बात है, वैल्यू और फंक्शन एक ही बात होती है, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू ऑफ आर करके इस तरीके से, या म्यू ऑफ ए. आर रिलेशन के लिए, ए बी सी अगर है तो सेट के लिए. सो मेंबरशिप वैल्यू सिर्फ इतना बताती है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट का कितना पार्ट है. फजी में तो अलाउड है कि 0 से लेके 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है और वो उसकी डिग्री बताता है कि कितना पार्ट है, वो पार्शियल मेंबर है कि कंप्लीट मेंबर है. लेकिन क्रिस्प में तो बहुत इजी था कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का या तो पार्ट होता है या वो नहीं होता. सो 0 होता था अगर वो उसका पार्ट नहीं है सेट का, और अगर 1 होती थी मेंबरशिप वैल्यू अगर वो उसका कंप्लीटली पार्ट होता था ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट.
सो आगे समझते हैं, बिकॉज डेफिनेशन से हमें इतना समझ में नहीं आता है. सो फजी रिलेशंस के एग्जाम्पल को देखते हैं. देखो, सो फजी रिलेशन का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे गिवन है, एक दो हमें सेट दे रखे हैं, एक है एक्स एक है वाई, दोनों क्रिस्प सेट है. ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, एक्स और वाई दोनों क्रिस्प सेट है. एक्स इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट, एक्स किसका सेट है, स्टूडेंट का सेट है. वाई किसका सेट है, इट इज अ सब्जेक्ट सेट, ये सब्जेक्ट का सेट है. इसमें है राम एंड श्याम, इसमें है मैथ्स एंड साइंस. नाउ फजी रिलेशंस इज डिफाइंड एट इज गुड एट. सो यहाँ पे फजी रिलेशन डिफाइंड है एक्स और वाई के ऊपर, एंड द कंडीशन इज गुड एट. अभी तो हमने ऐसी इंग्लिश की कंडीशन ले ली है, लेकिन नॉर्मली मैथमेटिकली कंडीशन होने वाली है. अगर आपने क्रिस्प रिलेशन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया है कि किस टाइप की कंडीशंस होती है. बट स्टिल अभी क्या ले रहा है, ये फजी रिलेशन इज डिफाइंड एट इज गुड एट. इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिलेशन को बिल्ड करके दिखाते हैं कि राम एंड मैथ्स. तो यहाँ पे हमारा एक्स आते हैं, इधर हमारे वाई आते हैं. एक्स हमारा कौन सा सेट है, ये वाला सेट है. वाई हमारा कौन सा सेट है, सेकंड वाला, इधर है. तो एक्स के सारे एलिमेंट्स हम इस डायरेक्शन में लिखते हैं, वाई के हम सारे एलिमेंट्स इस डायरेक्शन में लिखते हैं. ये हम जो मैट्रिक्स फॉर्मेट है उसको लिखना सीख रहे हैं. एक्स के अंदर राम आता है, श्याम आता है, तो राम एंड श्याम हमने मेंशन कर दिया. वाई में कौन आते हैं, मैथ्स एंड साइंस, तो मैथ्स एंड साइंस को हमने मेंशन कर दिया. नाउ वी नो दैट कि इनसाइड द मैट्रिक्स, जब हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में किसी को रिलेशन को लिखते हैं तो हम सिर्फ इतना बताते हैं कि उसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है. सो क्योंकि ये फजी सेट है और ये फजी रिलेशन है, इस वजह से यहाँ पे जो मेंबरशिप वैल्यू होने वाली है वो तो 0 से लेके 1 के बीच में होगी. लेकिन क्रिस्प में क्या था, क्रिस्प पे रिलेशंस जब हम देखते थे वहां पे सिर्फ 2 वैल्यूज होती थी, या तो 0 होता था या तो 1 होता था, उसके अलावा कुछ नहीं होता था. तो यहाँ पे सिंपली हमने मेंशन कर दी मेंबरशिप वैल्यूज, जो भी मेंबरशिप वैल्यूज हमने मेंशन कर दी. लेकिन अब ये मेंबरशिप वैल्यू या फिर ये डिग्री ऑफ रिलेशन क्या बताना चाह रही है या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है. इस पर्टिकुलर लाइन को देखो, यहाँ पे लिखा है म्यू ऑफ आर, दैट इज मेंबरशिप वैल्यू ऑफ द रिलेशन आर where the elements are राम एंड मैथ्स. राम एंड मैथ्स की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो कितनी है, इट इज गिवन एज 0.8. ये 0.8 हमें गिवन है. सो इसका मतलब ये हुआ कि राम इज गुड एट मैथ्स टू द डिग्री ऑफ 0.8. इस चीज का मतलब ये होता है कि जो राम है, जो स्टूडेंट है, वो कितना गुड है मैथ्स में, 0.8 के करीब है, और 1 के बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू है ये. इसका मतलब है ही इज वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छा है वो मैथ्स में. वाइल अगर राम और साइंस का हम देखें रिलेशन, तो क्या डिग्री ऑफ रिलेशन है यहाँ पे, इसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.4 है. तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि राम का जो साइंस है, या फिर बोलना चाहिए राम इज नॉट एज मच गुड एज मैथ्स. इतना ज्यादा गुड नहीं है वो, जितना वो मैथ्स में अच्छा है इतना अच्छा वो साइंस में नहीं है, ये बोलना चाह रहा है वो यहाँ पे. सो 0.4 क्योंकि छोटी वैल्यू है, 1 से काफी दूर है, 0 के थोड़ी ज्यादा करीब है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो डिग्री है साइंस में उसकी कम है, यानी कि वो थोड़ा कम अच्छा है. किसमें, साइंस में. वो मैथ में बहुत अच्छा है. वाइल श्याम 0.6 है उसकी डिग्री मैथ्स के अंदर, यानी कि उसकी ठीक है एवरेज है, थोड़ा सा अबव एवरेज है. वो 0.6 से बता रहा है कि उसकी मैथ्स अच्छी है, काफी अच्छी नहीं है बट ठीक है अच्छी है. श्याम की साइंस के साथ अगर हम मेंबरशिप देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है, बिकॉज श्याम इज वेरी वेरी गुड एट साइंस, बिकॉज वो इतना ज्यादा क्लोज है, करीब करीब वो ऑलमोस्ट उसका मेंबर ही है, उस सेट का मेंबर ही है, इसलिए हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं. तो 0.9 इतना क्लोज वैल्यू है 1 से, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट वो अच्छा खासा गुड है और बहुत ही ज्यादा बोलना चाहिए इंटेलिजेंट है इन साइंस. सो यहाँ पे बस इतना बता रहे हैं कि डिग्री क्लोजर टू 1 इट इज अ स्ट्रॉन्गर रिलेशन. अगर डिग्री आपकी 1 से करीब जाती है इसका मतलब है आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड इफ इट इज क्लोजर टू 0, और अगर ये 0 से क्लोज ज्यादा है, देन इट इज अ वीक रिलेशन. तो ये क्या होगा, ये वीक रिलेशन होगा. तो यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी कि इन वैल्यूज को इंटरप्रेट कैसे करना है, इन वैल्यूज से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ये चीज हमारे को समझ में आना चाहिए. ठीक है, अब ये तो बहुत थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थी कि फजी रिलेशंस क्या है और किस तरीके से मेंबरशिप वैल्यू का इंटरप्रिटेशन होता है, या बोलना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन वो हमें क्या देना चाह रहा है. अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे, जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फजी सेट्स. एंड ये आपको आना चाहिए, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमें क्रिस्प सेट के तो निकालना आते हैं, सिंपली ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने होते हैं, और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हम बना देते हैं, हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर कर देते हैं, और सिंपली हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है ऑफ द क्रिस्प सेट. लेकिन फजी सेट में थोड़ा सा सिस्टम अलग है. सो इट इज सिमिलर टू द क्रिस्प सेट. क्रिस्प सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज आता है, एंड वो चेंज हम देख लेते हैं. So let's say we have A and B 2 fuzzy sets. So मेरे पास है
दो फजी सेट्स, एक है ए एंड एक है बी। फजी सेट हमें हमेशा मालूम है किस तरीके से लिखा होता है, जहाँ पे हमारा आगे एलिमेंट होता है एंड उसके साथ में जो कॉमा करके एक वैल्यू लिखी होती है, डेसिमल वैल्यू, दिस इज बेसिकली आर मेंबरशिप वैल्यू, दिस इज आर मेंबरशिप फंक्शन। सो x1 की मेंबरशिप है 0.8, x2 की मेंबरशिप है 0.4 एंड सो ऑन। सो अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें a क्रॉस b निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फजी सेट्स एंड मोस्टली फजी सेट्स हमें ऐसे ही लिखने चाहिए ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें इट विद द क्रिस्प सेट। एक ऊपर से जो एक साइन आता है वो हमें लगाना चाहिए। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। सो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती हूँ तो एक मिनट के लिए अगर हमें फजी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपली थोड़ी देर के लिए इन 0.8, 0.7, 0.4 और इन सबको भूल जाओ, इसको सोचो कि ये है ही नहीं अभी मान लो। तो अगर ये नहीं होते तो हम किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, हम क्रिस्प सेट में जिस तरीके से निकालते हैं उसी तरीके से निकालते हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम बनाते हैं x1 y1 x1 y2 x2 y1 x2 y2, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हम बना लेते हैं। तो स्टेप 1 हमने क्या करा कि सिंपली इसको अभी भूल जाओ, इग्नोर कर दो एंड क्या करो, सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लो, x1 y1 x1 y2 x2 y1 x2 y2, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हमने लिख लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप इज असाइन द मेंबरशिप वैल्यूज। अब आती है बात, ये तो पेयरिंग हो गई है, लेकिन अब हमें इनमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन सी मेंबरशिप वैल्यू को हम चूज करें। दैट इज द केस, यही तो यहाँ पे न्यू है कि आप कौन सी मेंबरशिप वैल्यू चूज होगी। तो देखो किस तरीके से होगी, असाइन द मेंबरशिप वैल्यूज यूजिंग द मिन रूल। एक मिन रूल होता है और मिन रूल बस ये बोलता है कि आपको जब भी लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के टाइम जो भी वैल्यू को चूज करना है मेंबरशिप की, तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी, आपको उसको चूज कर लेना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर x1 और y1 के अंदर, तो x1 और y1 इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया हमने, इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तो इसमें है 0.8, इसमें है 0.7। सो 0.8 और 0.7 में सबसे छोटा कौन है, 0.7 छोटा है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगेन x1 और y2, x1 और y2 में देखो, x1 और y2 में कौन छोटा है, 0.8 छोटा है या 1.0 छोटा है, 0.8 या 1.0, ऑफ कोर्स 0.8, तो 0.8 को हमने चूज कर लिया। नेक्स्ट अगेन वी हैव x2 एंड y1। जब हमने x2 और y1 का कॉम्बिनेशन बनाया, जब हमने उनका ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तो उस टाइम पे इनके क्या थी वैल्यूज, 0.4 एंड 0.7। सो 0.4 और 0.7 में कौन छोटा है, 0.4 छोटा है, तो हमने उसकी मिनिमम वैल्यू ले ली। अगेन हमने किसकी म्यू को कंपेयर करना है, लास्ट वाला, लास्ट कौन है, x2 y2। x2 y2 पेयर देखो, x2 y2 इन दोनों की है 0.4 एंड है 1.0। तो 0.4 और 1.0 में कौन छोटा है, 0.4 छोटा है, तो हमने जो भी छोटी वैल्यू थी उसको चूज कर लिया। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भूल ना जाए कि हमें करना किस तरीके से, और बाकी तो वो इतना ईजी लगेगा, आप जब उसको हैबिचुअल हो जाएगा तो बहुत ज्यादा ईजी लगेगा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करा हमने, सिंपली पहले तो नॉर्मल ए क्रॉस बी लिख लिया और फिर उनकी मेंबरशिप वैल्यूज चूज कर ली बाय द मिन रूल, by choosing the minimum value, and now we can finally write our final Cartesian product। अब हमारा फाइनल कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। सो फाइनल कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, a एंड b फजी सेट का, वो होगा हमारा जो ऊपर हमने x1 y1 लिखा है ना, x1 y1 और उनके साथ हमने जो वैल्यू चूज करी, हमने 0.7 चूज करी, तो आई जस्ट राइट कॉमा 0.7, इनको ब्रैकेट में डाला, फिर कॉमा, फिर 0.7 और एक बड़ा ब्रैकेट। सिमिलरली x1 y2 कौन सी वैल्यू चूज करी हमने, 0.8, तो दैट इज 0.8 एंड फिर ब्रैकेट। अगेन x2 y1 कॉमा 0.4 यहाँ से चूज हुई एंड ब्रैकेट। तो आप बहुत यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये एलिमेंट को हमें शो करना है, कॉमा उनमें हमने जो भी वैल्यू चूज करी, जो भी मेंबरशिप वैल्यू चूज करी, उसे हमें लिख देना है। और मेंबरशिप वैल्यू हमेशा छोटी वाली को चूज करना है, मिनिमम वाली को चूज करना है। एंड देन मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका तो बहुत सिंपल है, जो कि सिंपली बोलता है कि जो पहला वाला सेट है, जैसे कि ए मेरा पहला सेट था एंड बी मेरा दूसरा सेट था, ए के एलिमेंट्स इस डायरेक्शन में लिख दो, बी के एलिमेंट्स इस डायरेक्शन में लिख दो। ए के एलिमेंट्स क्या है, ए के एलिमेंट्स गिवन है x1 और x2, बी के एलिमेंट्स गिवन थे y1 और y2, एंड जो भी मेंबरशिप वैल्यूज है, दीज आर माय मेंबरशिप वैल्यूज। सो आई विल जस्ट राइट द मेंबरशिप वैल्यूज, यहाँ पे मैं मेंबरशिप वैल्यूज को लिख दूंगी जो भी हमने सिलेक्ट करी। तो हमने x1 y1 की मेंबरशिप वैल्यू क्या चूज करी थी, x1 y1 की मेंबरशिप 0.7 थी, x1 y2 की 0.8 थी, x2 y1 की 0.4 थी, सिमिलरली x2 y2 की 0.4 थी। तो दिस इज हाउ वी राइट द मैट्रिक्स फॉर्म, इस तरीके से हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, बस इतना सा है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि फजी जो हमारा है, क्योंकि ये फजी है, इसमें मेंबरशिप वैल्यूज का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो इस वजह से क्या करेंगे हम लोग, छोटी वैल्यू को, छोटे वाले मेंबरशिप वैल्यू को चूज कर लेंगे, दैट्स इट। और बाकी जिस तरीके से हम पेयरिंग करते थे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते थे, वो तो उसी तरीके से बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सो दिस इज हाउ वी डू दी multiplication, that is Cartesian product, right? So now we are moving to the next, which is operations on fuzzy relations. Now what we are going to do, operations on fuzzy relation, and this is very important topic. So operations अगर हम देख रहे हैं fuzzy relations में, तो सबसे पहला ऑपरेशन तो हमें मालूम, हम यूनियन ही करते हैं। सो देर इज आर एंड देर इज एस, मेरे पास एक आर है और एक एस है, एक आर रिलेशन है और एक एस रिलेशन है। आर और एस रिलेशन का मुझे क्या करना है, यूनियन करना है। सो जैसा कि हमने पहले क्रिस्प रिलेशंस में भी पढ़ा था, तो वहां पे भी यूनियन करने का यही तरीका था कि आपको सिंपली मैक्स वैल्यू को चूज करना है, और मैक्स वैल्यू किसकी चूज करना है, मेंबरशिप वैल्यूज को, यानी कि मेंबरशिप वैल्यू ऑफ आर रिलेशन एंड मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एस रिलेशन, एलिमेंट वाइज करना रहेगा ये चीज हमें, और जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको चूज करना है। सो इसको हम सिंपली सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। सो वी हैव टू रिलेशंस गिवन, देयर इज आर एंड देयर इज एस, दो रिलेशंस मुझे गिवन है, एक है आर और एक है एस। अब आर जो है उसमें क्या एलिमेंट्स गिवन है, मान लो A1 A2 B1 B2 पे मिलकर बना है, ये मान लो ये कहीं ना कहीं ए और बी सेट से मिलकर बना होगा। सिमिलरली ये भी ए और बी सेट से मिलकर बना होगा, जहाँ पे बी एलिमेंट्स इस डायरेक्शन में है, ए एलिमेंट्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब अंदर क्या होता है, हमें मालूम है अंदर होती है मेंबरशिप वैल्यूज, तो यहाँ पे हमें मेंबरशिप वैल्यूज गिवन है। सो अगर मुझे इन दोनों का यूनियन करना है, तो मुझे सिंपली एलिमेंट वाइज एलिमेंट चेक करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। 0.6 को देखो पहले एलिमेंट को, और इसका पहले एलिमेंट देखो, 0.6 और 0.8 में कौन बड़ा है, 0.8 बड़ा है, सो आई सिलेक्ट 0.8, इसलिए हमने यहाँ पे 0.8 लिख दिया। 0.4 एंड 0.3 में कौन बड़ा है, 0.4 बड़ा है, तो हमने 0.4 को चूज कर लिया। 0.5 एंड 0.2 जो जिस लोकेशन का है ना, उसी लोकेशन वाले से कंपेयर करना है, सिर्फ एलिमेंट वाइज एलिमेंट, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो 0.5 और 0.2 में कौन बड़ा है, 0.5 बड़ा है, तो हियर वी हैव रिटन 0.5। देन वी हैव 0.7 एंड 0.9, कौन बड़ा है, 0.9 बड़ा है, तो हमने सिंपली 0.9 को चूज कर लिया। एंड इस तरीके से एक नई मैट्रिक्स हमारी रेडी हो गई। एंड ये जो नई मैट्रिक्स है, दिस इज नथिंग बट इट इज आवर यूनियन, ये हमारा यूनियन है। So simply you have to choose the largest value, simply compare and choose each element। यहाँ पे आपका सिंपल से ट्रिक है, ट्रिक बोल दो या सिंपली याद करने का तरीका, कि आपको सिर्फ बड़ी वैल्यू को चूज करना है, कंपेयर करना है एलिमेंट को एलिमेंट से, एंड बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यूनियन निकाल लिया। नेक्स्ट वी हैव इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमें मालूम है, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कहता है कि आपको मिनिमम वैल्यू को चूज करना है, बस और कुछ भी नहीं। पहले मैक्स को चूज कर रहे थे, अब मिनिमम को चूज करेंगे, और किसके बीच में करेंगे, म्यू ऑफ आर एंड म्यू ऑफ एस। व्हाट इज म्यू ऑफ आर, म्यू ऑफ आर इज membership value of relation R and membership value of relation S is mu of S. So again we are going to take the same example। हमने क्या करा, ये एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। सो ये एग्जाम्पल क्या बोलता है, ये एग्जाम्पल बोलता है आर ये गिवन है, एस ये मुझे गिवन है, एंड मुझे इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, मुझे इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगेन आई विल स्टार्ट द कंपैरिजन। 0.6 को 0.8 से कंपेयर करेंगे अगर, सो 0.6 एंड 0.8 का कंपैरिजन में छोटा कौन है, 0.6 छोटा है। सो अगर 0.6 छोटा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया 0.6। अगेन 0.4 एंड 0.3 में कौन छोटा है, 0.4 और 0.3 में कौन छोटा है, 0.3 छोटा है, तो हमने मिनिमम वैल्यू को चूज करा। 0.5 और 0.2 स्मॉल है। 0.7 और 0.9 में कौन छोटा है, 0.7 छोटा है। तो जब छोटी वैल्यूज को चूज करेंगे तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा, जब बड़ी वैल्यू को चूज करेंगे तो यूनियन निकल जाएगा, दैट्स इट। और यही वाला कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट किस में यूज हो रहा था, क्रिस्प रिलेशंस में यूज हो रहा था। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसका मतलब होता है आपको बस मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस करना है, दैट्स इट। सो अगेन हियर इट इज रिटन सब्ट्रैक्ट ईच म्यू वैल्यू, हर एक मेंबरशिप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो 1 में से, 1 में से माइनस कर दो। सो अगेन वी आर गोइंग टू टेक द सेम एग्जाम्पल जो हमने पीछे देखा था। पीछे क्या एग्जाम्पल था हमारा, आर और एस। अब अगर मुझे आर का निकालना है, क्या निकालना है, आर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि आपको बस हर एक मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस कर देना है। सो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगी तो देखो क्या आएगा, आर है, इट विल बी लाइक 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.5 एंड 1 माइनस 0.7। सो दिस इज हाउ
यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। इस तरीके से आपका क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब इनको कैलकुलेट कर लो। सो 1 माइनस 0.6 इज गोइंग टू बी 0.4, this will be 0.5, this will be 0.6 and this will be 0.3. So in this way r complement is calculated। इस तरीके से हमने r complement को कैलकुलेट कर लिया। सो ऐसा जिसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है मैक्समिन कंपोजिशन। और मैक्समिन कंपोजिशन देखना है हमें, इसकी भी न्यूमेरिकल्स देखना है। सो अगेन अगर मुझे मैक्समिन कंपोजिशन निकालना है, ये भी एक ऑपरेशन होता है दो रिलेशंस के ऊपर। सो कंसिडर दैट वी हैव टू फजी रिलेशंस। मेरे पास है दो फजी रिलेशन, एक है आर, एक है एस। आर इज डिफाइंड ऑन द यूनिवर्स ए क्रॉस बी। आर किस पे डिफाइंड है, ए क्रॉस बी डिफाइंड है। एस किस पे डिफाइंड है, बी क्रॉस सी पे डिफाइंड है। एंड डिफाइंड होने का मतलब क्या होता है, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि आर इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एस इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। यानी कि आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं, वो ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहे हैं। एंड एस के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कोई पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, दे आर कमिंग फ्रॉम बी क्रॉस सी विच इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड बी सी ए ये सब क्या है, ये क्रिस्प सेट है ना, कुछ भी नहीं, क्रिस्प सेट है। सो वी हैव टू फाइंड अ न्यू रिलेशन। अब असल में कंपोजिशन में हमें करना क्या, कंपोजिशन में हमें ये करना है कि हमें एक नया रिलेशन फाइंड करना है। एक ऐसा नया रिलेशन हम फाइंड करेंगे जिसको मान लो अगर हम टी नाम देते हैं कि एक नया रिलेशन है टी। सो टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा दैट विल बी अ सबसेट। ये किसका सबसेट बन जाएगा, इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी। ये ए क्रॉस सी का सबसेट होगा। एंड इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर और एक छोटा सा सर्कल एंड एस। सो इट इज, आई लाइक टू से इट लाइक आर ओ एस। मैं इसको आर ओ एस की तरह बोलती हूँ, बट इट इज सिंपली अ स्मॉल सर्कल। ठीक है। अब मैक्समिन है तो मैक्समिन कंपोजिशन का फॉर्मूला, मैक्समिन कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है ये, दिस इज द कंपोजिशन फॉर्मूला, दिस इज मैक्समिन कंपोजिशन फॉर्मूला। तो ये सिंपली इतना बोलता है कि आपको सबसे पहले मैक्स लेना है और मैक्स लेने के बाद अंदर आपको मिनिमम वैल्यूज लेनी है। लेकिन इससे हमें नहीं आता समझ में, हमें कभी भी फॉर्मूला देख के कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल डायरेक्टली जंप टू दी एग्जाम्पल। हम सीधे एग्जाम्पल को देखेंगे और इससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अप्लाई हो रहा है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला। सो आर एंड एस, ये हमें दो चीज दे रखी है। ठीक है, एक आर रिलेशन दे रखा है मुझे और एक एस रिलेशन दे रखा है। अब एग्जाम में हो सकता है आपको आर रिलेशन एस रिलेशन इस तरीके से दे दे, मतलब पूरा मैट्रिक्स बना के दे दे, और हो सकता है मैट्रिक्स बना के ना दे, रोस्टर फॉर्म में लिख के दे दे, तो आप मैट्रिक्स खुद बनाना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके वीक है कि रोस्टर फॉर्म वगैरह हर चीज, तो आपको पीछे की जो वीडियोस है, जो प्रीवियस लेक्चर्स है, उन्हें देखना चाहिए। ठीक है। और क्रिस्प रिलेशन वाली वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए, बिकॉज वहां पे जो इन डिटेल हमने रिलेशंस को प्रॉपरली समझा है, एंड देन व्हेन वी आर गोइंग टू मूव टू फजी सेट, वो ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है। सो आर है, एस है। अब अगर ने बोला आर और एस, अब इन दोनों के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें ये आर छोटा सा सर्कल एस दैट इज टी मुझे निकालना है, यानी कि मुझे मैक्समिन कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। सो मैक्समिन कंपोजिशन निकालने का बहुत बहुत इजी तरीका होता है। ये लगता टफ है लेकिन बहुत इजी है। अब इसको हम करके देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला क्या है, पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जब आपको दो रिलेशन दिए हुए होंगे और आपसे बोला जाएगा आपको इसका मैक्समिन कंपोजिशन निकालना है, या हो सकता है बोला जाएगा मिन मैक्स निकाल दो, जो भी बोलेंगे, लेकिन पहली स्टेप यही रहेगी। पहली स्टेप ये बोलती है कि आपकी जो आंसर मैट्रिक्स होने वाली है ना, उसको ड्रॉ कर लो। आंसर मैट्रिक्स क्या है मेरी, आंसर मैट्रिक्स विच इज गोइंग टू बी माई टी, इट इज गोइंग टू बी टी, जो कि आर ओ एस को डिनोट करेगी। सो टी क्या होगा, हमने बोला कि टी हमें पता है कि जो हमारा आंसर मैट्रिक्स होगी, इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी। ये ए बाई बी की मैट्रिक्स पे बना हुआ है, ये बी और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर मिलकर बना है। सो जो हमारी आंसर आने वाला है वो ए क्रॉस सी पे बनने वाला है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ए है, इस डायरेक्शन में ए के एलिमेंट्स है और इस डायरेक्शन में हमारे सी के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन अभी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कौन से एलिमेंट्स है, लेकिन जो भी है। ये कितनी बाई कितनी की मैट्रिक्स है, देखो दिस इज 2/2, दिस इज ऑल्सो 2/2। सो अगर ए के अंदर भी दो ही एलिमेंट्स थे एंड सी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स है, सी में भी दो ही एलिमेंट्स थे, तो सी में भी दो ही एलिमेंट्स है, तो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स होने वाली है। ठीक है। और ऐसे समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे एक नाम दे दो कि मान लो यहाँ पे A1 होगा, यहाँ पे A2 होगा, यहाँ पे B1 होगा, यहाँ पे B2 होगा। सिमिलरली यहाँ पर B1 होगा, यहाँ पर B2 होगा, देर विल बी C1 एंड देर विल बी C2,
क्योंकि एलिमेंट्स पे फोकस नहीं है हमारा, हमारा सिर्फ फोकस रहने वाला है मेंबरशिप वैल्यू पे। लेकिन समझने के लिए अगर आप चाहो तो कोई भी लेटर लिख के समझ सकते हो, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया सिंपल सा एक स्टेप 1 जिसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेनी थी जो कि हमारी आंसर मैट्रिक्स होने वाली है। अब इस आंसर मैट्रिक्स में हमें करना क्या है, सिंपली वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सेल। ये जो पहला एलिमेंट रहने वाला है ना, जो पहला सेल रहने वाला है, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। और इसको और इजी करने के लिए अपन लिख ही लेते हैं, यहाँ पे A1 A2 कोई ना कोई एलिमेंट होगा, एंड यहाँ पे होगा C1 एंड यहाँ पे होगा कोई C2। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 और ये चार एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब हमारा होगा हमें फॉर्मूला लगाना रहेगा, मैक्स मिन का जो फॉर्मूला है वो हमें लगाना रहेगा। सो उसको लगाने का क्या तरीका रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ रो। पहले वाले रिलेशन के आपको रो को लेना है, तो दिस इज द रो, ये रो हो गई हमारी, दिस इज माय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। फर्स्ट रो को रो 1 को फर्स्ट कॉलम के साथ कंपेयर करना है, तो ठीक है, ये पहली स्टेप है हमारी, रो 1 एंड रो कॉलम 1, ठीक है। अब कंपेयर करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है मेरा मैक्स ऑफ minimum of, and there will be mu of r and there will be mu of s, and this is the formula of mu t, right? This is the formula. अब अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से हम चलते हैं, सो सबसे पहला स्टेप मैं ये करने वाली हूँ कि आई जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड जो भी इसके अंदर वैल्यूज आएंगी उन्हें हम लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मुझे A1 C1 का जो सेल है उसकी वैल्यू निकालनी है। सो आई जस्ट राइट म्यू A1 C1, ठीक है, म्यू A1 C1, ताकि मुझे याद रहे कि मैं ये वाले सेल की वैल्यू निकाल रही हूँ। सो म्यू A1 C1, म्यू A1 C1 में हम लिखेंगे सबसे पहले मैक्स ऑफ, फॉर्मूला लिखते जाएंगे, देन मिनिमम ऑफ। नाउ ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा, अब एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, पहले एलिमेंट से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है 0.7 और 0.8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.7, 0.8, तो ये वाला कंपेयर हो गया इसके साथ। नाउ 0.4 और 0.6, तो मिनिमम ऑफ फिर से 0.4 एंड 0.6। और कोई है क्या, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, ठीक है, बस इतने ही थे। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो बहुत इजी सी इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, छोटी वैल्यू कौन है 0.7 और 0.8 में, 0.7 छोटा है, 0.4 और 0.6 में कौन मिनिमम है, 0.4 है। तो अब इसके ऊपर मैक्स लगा लेंगे। नाउ मैक्स कितना बनेगा इसका, कौन बड़ी वैल्यू है 0.7 और 0.4 में, 0.7 बड़ी है। सो क्या आंसर आ गया 0.7। तो कौन सी म्यू वैल्यू चूज हो गई A1 C1 वाले ब्लॉक के लिए, A1 C1 जो हमारा सेल था उसके लिए आंसर आ गया हमारे पास 0.7। तो इस तरीके से हमें सारों की वैल्यू निकालनी है। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड। अब मुझे निकालनी है म्यू ऑफ A1 C2, A1 C2 यानी कि दिस ब्लॉक, यहाँ पे जो ब्लॉक है, यहाँ पे जो सेल है, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। अगेन राइट द फॉर्मूला मैक्स ऑफ, देन मिनिमम ऑफ। मिनिमम ऑफ करने के बाद अभी हमने क्या करा था, पहली रो को पहले कॉलम से कंपेयर करा था। अब क्या करेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। रो तो यही रहेगी, ठीक है, रो तो यही रहेगी, लेकिन अब हम कॉलम 2 को चूज करेंगे। सो सेकेंड स्टेप पे हमने क्या करा, रो 1 एंड कॉलम नंबर 2, पहली रो को कॉलम 2 के साथ। सो अगेन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स 0.7 और 0.5, तो 0.7 एंड 0.5, ठीक है। अगेन मिनिमम ऑफ 0.4 और 0.7, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, सो 0.4 एंड 0.7, सो 0.4 एंड 0.7, दैट्स इट। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, जो कि हो जाएगी, इनमें छोटी कौन है 0.5 है, इन दोनों में छोटा कौन है 0.4 है। मैक्स क्या है इनका, इसकी मैक्स वैल्यू क्या आएगी 0.5 आएगी, बिकॉज 0.5 और 0.4 में कौन बड़ा है 0.5 बड़ा है, तो 0.5 आ गई। एंड दिस इज द आंसर, यही आंसर हो गया आपका यहाँ का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.5, ये हमारी आंसर कैलकुलेट हो गया। सो व्हेन यू आर डन वी आर गोइंग टू मूव टू द थर्ड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप पे हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, A2 C1, ये वाला सेल, ये जो सेल है, ये जो लोकेशन है यहाँ की। सो इट विल बी म्यू ऑफ A2 C1 विच इज अगेन मैक्स ऑफ, ठीक है, इट इज अगेन मैक्स ऑफ मिनिमम ऑफ। अब पहली रो को कॉलम 1 से भी कंपेयर कर लिया, कॉलम 2 से भी कंपेयर कर लिया, तो अब हम किस पे मूव करेंगे, नाउ वी विल मूव टू दी सेकेंड रो।
ठीक है, दिस विल बी आर सेकेंड रो। अब हम सेकेंड रो पे आ जाएंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी रो 2 विथ कॉलम 1। अब सेकेंड वाली रो को कॉलम 1 के साथ हमें कंपैरिजन करना है। सो किस तरीके से होगा देखो, फर्स्ट एलिमेंट दोनों के चेक करो, 0.9 और 0.8। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे 0.9 कॉमा 0.8, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। देन 0.6 एंड 0.6 दोनों के सेकेंड एलिमेंट्स, इधर सेकेंड वाली रो और फर्स्ट वाला कॉम, 0.6 एंड 0.6। सो इट विल बी मिनिमम ऑफ 0.6 एंड 0.6 विच इज इतना। अब क्या करना है, बस वैल्यू निकालो। मिनिमम छोटा कौन है, 0.8 छोटा है, छोटा कौन है, अब 0.6 और 0.6 में दोनों ही 0.6 है तो 0.6 ही लेंगे। देन मैक्स ऑफ, इन दोनों में कौन बड़ा है, 0.8 बड़ा है तो 0.8 को चूज कर लेंगे। 0.8 चूज हो गया, दैट मीन्स आपका आंसर निकल गया यहाँ पे टोटल, दिस इज 0.8। ये आपका कितना आ गया, 0.8 आ गया। नाउ फाइनली आखिरी जो कि है ये वाला सेल विच इज A2C2, A2C2 वाले सेल की वैल्यू चाहिए। सो कैसे करेंगे देखो, फोर्थ म्यू ऑफ A2C2, अगेन पुट द फॉर्मूला मैक्स ऑफ, देन मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ करने के बाद में वी विल हैव सेकेंड रो एंड दिस टाइम सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सो लास्ट है हमारा अभी फोर्थ पोजीशन यहाँ पर, जिसमें रहेगी हमारी सेकेंड रो एंड कॉलम नंबर भी 2 ही रहेगा। सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में देखो, सेकेंड रो 0.9 एंड 0.5, 0.9 हो गया, 0.5 हो गया। अब 0.9 और 0.5 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, 0.9 और 0.5, it will be 0.9 comma 0.5. Again we take comma, minimum of 0.6 and 0.7, 0.6 and 0.7. So it will be minimum of 0.6 comma 0.7 and now we are able to take the answer. अब जो भी आंसर लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, इन दोनों में छोटा 0.5, इन दोनों में छोटा 0.6 और इनका मैक्स क्या है, इनका मैक्स 0.6, 0.6 बड़ा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.6 लिख देंगे। तो अगर इस तरीके से देखें तो हमारा पूरा जो आंसर है वो आ चुका है। और क्या आंसर है हमारा, ये जो आंसर है ना, ये जो हमने पहले ही लिख लिया था, पहली स्टेप में सबसे पहले हमने इसको ही बनाया था। सो दिस इज आवर आंसर। और इसको अच्छे से क्लीन तरीके से अगर हम लिखें तो कैसे होगा कि T इक्वल्स टू ROS is going to be a matrix where it will be 0.7, then it will be 0.8, it will be 0.5 and it will be 0.6 and यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में A वाला सेट, इस डायरेक्शन में होगा हमारा C वाला सेट, इधर होगा A1 एंड A2, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं वो C1 और C2 एंड अंदर हमेशा क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा मैट्रिक्स की जो मेंबरशिप वैल्यू होती है, यानी हमारे जो एलिमेंट्स की मेंबरशिप वैल्यू होती है, सिर्फ उसे ही आपको लिखना होता है। सो दैट्स इट, इतना सा था बस मैक्स मिन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मैक्स मिन में। और मैक्स मिन का उल्टा होता है मिन मैक्स, ठीक है, जैसा मैक्स मिन होता है ना उसी का आप उल्टा कर दो, वो मिन मैक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बोला कि जैसे ये हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, ठीक है, म्यू टी का मैक्स ऑफ मिन ऑफ, तो यहाँ पे मैक्स की जगह मिन कर दो और मिन की जगह मैक्स कर दो, बस इतना सा, सिर्फ इतना सा चेंज करना है तो आपका सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। मैक्स की जगह मिन लगा दो और मिन की जगह मैक्स कर दो, तो मिन मैक्स, मिन पहले फिर अंदर मैक्स रहेगा। अब लेकिन फिर भी हम लोग इसका एक क्वेश्चन लेंगे। सो फॉर योर रेफरेंस अगेन यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन फॉर्मेट में पूरा जो क्वेश्चन है इस बार देख लो। स्टेप 1 है, देन फॉर्मूलाज हमने लगाए हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज बिल्ड करा है एंड यहाँ पे हमने हमारा फाइनल आंसर लिखा है। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप बाय स्टेप आप सबकी वैल्यूज को कैलकुलेट करिए और इसमें ले जाके लिख दिए एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिन मैक्स कंपोजिशन। अब मिन मैक्स कंपोजिशन का एग्जांपल लेते हैं एंड फॉर्मूला सेम है, बस मिन की जगह क्या हो गया, मैक्स मिन की जगह मिन मैक्स हो गया, मिन पहले आ गया अब मैक्स अंदर चला गया, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस हुआ है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बोलता है कि देयर इज 3 सेट्स, कितने सेट है, 3 सेट है, तीनों कौन से हैं, क्रिस्प सेट है, ए है, बी है, सी है, A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 ऐसे सेट हमें दे रखे हैं।
देन रिलेशन आर एंड देयर इज अ रिलेशन एस। आपको एक रिलेशन आर दे रखा है एंड एक रिलेशन एस दे रखा है। रिलेशन आर इज अ रिलेशन ऑन ए बाय बी, ए क्रॉस बी सॉरी, एंड इट इज ऑन बी क्रॉस सी। ये ए और बी वाले एलिमेंट्स, इधर ए के एलिमेंट्स आते हैं, इधर बी के एलिमेंट्स आते हैं, इधर बी के एलिमेंट्स एंड इधर सी के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। ये आर हमें दे रखा है, ये एस दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट आर ओ एस। ये मेरा बोलने का तरीका है, लेकिन वी आर बेसिकली फाइंडिंग द कंपोजिशन, दैट इज मिन मैक्स। एंड टी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ, टी किसका सबसेट रहेगा, टी इज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी। टी हमारा सबसेट रहेगा ए क्रॉस सी का। सो नाउ लेट अस डू दिस। सो दिस इज द क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एंड इफ यू वांट कि आप खुद ट्राई करो तो इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ कि अगर आपको ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन चलो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन। सो सबसे पहले क्या करते हैं, पहली स्टेप सबसे इजी, सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, आंसर मैट्रिक्स को ड्रॉ करके रख लो। आंसर मैट्रिक्स क्या होगी मेरी, टी। टी इज बेसिकली आर ओ एस, एंड वी नो दैट टी इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी। अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट था, एस बी क्रॉस सी का सबसेट था, तो टी इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी। ये कंपोजिशन की बातें है ना, ये तो है ही, ये तो हमेशा ही ट्रू रहने वाला है। सो टी इज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी, यानी कि ए और सी से मिलके बनने वाला है ये। ए इस डायरेक्शन में होगा, सी सेट इस डायरेक्शन में होगा। ए में कितने एलिमेंट्स है, इधर दिख रहा है हमें A1 A2। सी में कितने एलिमेंट्स है, सी में है C1 C2, दैट इज इट इज गोइंग टू बी अ 2x2 मैट्रिक्स। ये 2x2 मैट्रिक्स होने वाली है। एंड अब हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज को कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये 4 वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला। लिख लो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि आपको अगर म्यूटी निकालना है, यानी कि मेंबरशिप वैल्यू निकालनी है, म्यूटी निकालना है, सो इट इज गोइंग टू बी मिन मैक्स है, इसलिए मिन पहले, मैक्स अंदर, और मैक्स किसका रहेगा अंदर, म्यू आर एंड म्यू एस, यानी कि मेंबरशिप वैल्यू ऑफ आर एंड मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एस। सो दिस इज द फॉर्मूला। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दो क्लीन बिल्कुल, एंड फिर उसको यूज करो आराम से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस वाले लोकेशन की वैल्यू चाहिए, इस वाली लोकेशन की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है मुझे म्यू ऑफ A1 C1 की वैल्यू चाहिए। ये लिखने का बस तरीका है, हम बस याद रखना चाह रहे हैं हम कौन से सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। सो म्यू ऑफ A1 C1 की मुझे वैल्यू निकालनी है। सो इट विल बी मिनिमम ऑफ मैक्स ऑफ, ठीक है। ये इतना फॉर्मूला लिख लिया। अब कुछ मत करो, अब सिंपली जाओ हमारी क्वेश्चन वाली मैट्रिक्स पे, आर और एस पे जाओ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द फर्स्ट रो। सबसे पहली रो को सिलेक्ट कर लो। सो रो 1 को हमको किसके साथ कंपेयर करना है, कॉलम 1 के साथ। रो 1 को कॉलम 1 के साथ करेंगे। सो नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग 0.3 और 0.6, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, 0.3 और 0.6। तो सबसे पहला 0.3 एंड 0.6, देन कॉमा, मैक्स ऑफ, अगला मैक्स, किसका मैक्स लेना है अब, सेकेंड इसका, दिस इज 0.6 एंड दिस इज 0.1। सो 0.6 एंड ओके, सो देयर इज अ करेक्शन, इट इज नॉट 0.1, इट इज 0.7, ठीक है। सो 0.6 और 0.7 की पेयरिंग हो गई। 0.6 और 0.7 इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। अगला आखिरी मैक्स ऑफ 0.8 एंड 0.4, 0.8 और 0.4 इनके बीच में करेंगे। अब बस सिंपली वैल्यू कैलकुलेट करना है, विच इज मिनिमम ऑफ, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 0.6 बड़ा है, इन दोनों में से 0.7, 0.8 और 0.4 में से 0.8 बड़ा है। अब इन तीनों में से छोटा कौन है, तो छोटा इसमें से सबसे ज्यादा 6, 7 और 8, तो 6 है, 0.6। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पर हम लिख देंगे 0.6, ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द सेकंड। इस सेल की वैल्यू चाहिए मुझे, A1 C2। सो इट इज म्यू ऑफ A1 C2 विच इज अगेन मिनिमम ऑफ मैक्स ऑफ। नाउ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया था, तो अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कंपेयर करेंगे, लाइक दिस। सो नाउ रो 1 बट इट विल बी कॉलम 2। ये हम पहले करा, ये सेकंड कर लिया, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट, दिस वाज सेकंड। अब रो 1 को कॉलम 2 के साथ कंपेयर करेंगे, तो ठीक है, रो 1 को कॉलम 2 के साथ कर लेते हैं। 0.3
और 0.5। अब अगर थोड़ा सा अपन क्विक लेकर चलते हैं, जल्दी जल्दी इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर मुझे मैक्स ऑफ निकालना है विच इज 0.3 एंड 0.5, तो 0.3 और 0.5 ऐसे हम लिखते थे, इट इज 0.3 एंड इट इज 0.5, और इन दोनों में से हम फिर बड़ी चूज करते थे जो कि होती थी 0.5 चूज होती थी। सो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो मैक्स ऑफ है उसको डायरेक्ट लिखेंगे। सो इट विल बी 0.6 और 0.8, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, डायरेक्ट देखो 0.6 और 0.8 में कौन बड़ा है, 0.8 बड़ा है, तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, नीचे सीधे हमने 0.8 लिख दिया, पूरा मैक्स ऑफ करने की जरूरत ही नहीं, सीधे 0.8 लिख दिया। नाउ 0.8 और 0.9, इसका थर्ड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट, 0.8 और 0.9 में कौन बड़ा है, 0.9 है, तो इसमें हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया, 0.9 लिख दिया। तो क्या आंसर बन गया यहाँ पे, ये बन गया सिंपली मिनिमम ऑफ 0.5, 0.8 एंड 0.9। एंड इन सब में से सबसे छोटा कौन है, सो 0.5 सबसे छोटा है, सो 0.5 की वैल्यू चूज हो जाएगी, एंड इस वजह से यहाँ पे हम 0.5 लिख देंगे। दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड विच इज A2 C1, A2 एंड C1, यानी कि इस लोकेशन की वैल्यू चाहिए मुझे। सो इट विल बी म्यू ऑफ A2 C1 विच विल बी मिनिमम ऑफ, एंड अब पूरा मैक्स ऑफ करके नहीं लिखेंगे, अब थोड़ा फास्ट लेंगे। सो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को दोनों के साथ कर लिया था, इसका मतलब अब हमें कौन सी रो चाहिए, सेकेंड रो। दिस इज माई सेकेंड रो, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे अब, ठीक है, कंपेयर। सो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, रो 2 विथ कॉलम 1, इनका कंपैरिजन होगा अब, ठीक है। सो अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अगेन 0.5 और 0.6 है ना, 0.5 और 0.6, तो 0.5 और 0.6 में हमें कौन बड़ा लग रहा है, 0.5 और 0.6 में कौन बड़ा है, 0.6 बड़ा है, सीधे लिख दो 0.6, कॉमा 0.7 और 0.7 में कौन बड़ा है, तो दोनों ही 0.7 है, सीधे सीधे 0.7 ही लिख दो। 0.4 और 0.4 अगेन सेम, 0.4 लिख दो डायरेक्टली। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 0.4 है, सो 0.4 इज गोइंग टू बी द आंसर, सो वी डायरेक्टली राइट हियर 0.4। लास्टली फोर्थ, म्यू ऑफ A2 C2 विच इज अगेन मिनिमम ऑफ, एंड अंदर हमें मैक्स कंपैरिजन करना है, जिसमें हमें क्या करना रहेगा, सेकेंड रो को विद द सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, आखिरी स्टेप, रो 2 को विथ कॉलम 2, रो 2 को विथ कॉलम 2 कंपेयर करना है। सो नाउ रो 2 को कॉलम 2 से कंपेयर कर लेते हैं। 0.5 और 0.5 में कौन बड़ा है, 0.5 और 0.5, 0.5 ही है, सो डायरेक्टली राइट हियर 0.5। 0.7 और 0.8 में कौन बड़ा है, 0.7 और 0.8 में बड़ा है 0.8, सो वील राइट 0.8। 0.4 एंड 0.9 में कौन बड़ा है, 0.9, ठीक है। ये इक्वेशन रेडी हो गई। इन सब में अब बता दो छोटा कौन सा है, 0.5 छोटा है, 0.5 को चूज कर लिया, एंड विल राइट हियर 0.5। एंड नाउ फाइनली दिस पर्टिकुलर इज योर आंसर। ये जो टी की वैल्यू निकल गई है ना, दिस इज योर आंसर, बस ये है आपका आंसर, दैट्स इट। दिस इज मिन मैक्स कंपोजिशन, बस इतना सा है मिन मैक्स कंपोजिशन, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसके बाद एक और वेरिएशन होता है जो कि होता है मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन। सो यूजुअली तो वो आने की चांसेस कम ही है, लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ पे पूरा फिर से लिखा हुआ है आंसर, ठीक है, ये हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन। सो मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन में फिर बस एक ही डिफरेंस आने वाला है, एंड वो डिफरेंस ये रहेगा कि फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है। मैक्स तो पहले लगाएंगे, हम मैक्स पहले लिखा है इसलिए यहाँ पे भी मैक्स पहले लगाएंगे, एंड मैक्स प्रोडक्ट है, यानी कि अब अंदर जैसे मैक्स मिन होता था तो मिन होता था अंदर, यहाँ पे मिन नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे सीधे प्रोडक्ट निकालना है, किसका प्रोडक्ट, म्यू ऑफ आर एंड म्यू ऑफ एस का, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, एक कंपोजिशन के फॉर्मूले में डिफरेंस आने वाला है। सो अगेन लेट अस टेक द एग्जांपल आर and let us take the example S, and you have to find ROS which is a max product composition। आपको composition निकालना है, but it is going to be a max product composition। कौन से टाइप का composition निकालना है, max product, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। So this is the question, R given है, S given है, दो रिलेशंस given है मैट्रिक्स फॉर्मेट में, ROS that is max product composition हमें निकालना है। एंड अगेन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि हमारी आंसर मैट्रिक्स होती है, विच वी डिनोट विद T एंड वी राइट ROS, and we know that T is going to be a subset of A cross C, A
एंड सी दोनों सेट है और ये क्रॉस क्या है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसी का सबसेट टी रहेगा. सो यहाँ पे हमने बोला कि ए इस डायरेक्शन में आएगा, सी इस डायरेक्शन में आएगा. ए के एलिमेंट्स है A1 A2, सो राइट हियर A1 A2. सी एलिमेंट्स है C1 C2, 2 by 2 की ये मैट्रिक्स बन गई. So now write the formula. Formula says that it is mu t is equals to min of max of mu r and mu s. ठीक है, this is the formula that we have to use. Now let us start with the first cell. सबसे पहले first cell की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, A1 C1 यानी कि ये वाला पोजीशन. So it will be mu t और we can write simply mu A1 C1. ठीक है, mu A1 C1 की वैल्यू निकालेंगे. So write minimum of, and sorry, it was not max of, there is a difference here because it is going to be max of mu r into mu s. This is the formula, right? max of and अंदर वाले एलिमेंट्स अब की बार मल्टीप्लाई होंगे. हम min max थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो मैक्स प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला बहुत सिंपल है. दिस इज द फॉर्मूला, राइट? mu t is equals to max of mu r multiplied by mu s. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. सो सिंपली अगर देखते हैं, mu of A1 C1 is equivalent to max of एंड अंदर वाले एलिमेंट्स को हमें करना रहेगा मल्टीप्लाई. तो इसका तरीका वही रहेगा. अगेन स्टार्ट चूजिंग द रो एंड कॉलम. सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट रो. पहले वाली की रो लेंगे, सेकेंड वाले का कॉलम ले लेंगे. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो फर्स्ट रो ले ली हमने और फर्स्ट ही कॉलम ले लिया. ये पहली स्टेप में. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में अब एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दो. जैसे अभी पहले क्या करते थे, 0.3 को इसके पहले को और इसके पहले को हम क्या कर रहे होते थे, सिर्फ कंपेयर करते थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे करते थे. अब नहीं करना. अब क्या करना है, 0.3 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 0.3 को इस वाले एलिमेंट को इस वाले पहले वाले एलिमेंट से आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.6. ये मेरा पहला हो गया, कॉमा. अब इसका सेकेंड इज 0.6, इसका सेकेंड इज 0.7, तो 0.6 और 0.7. सो इट विल बी 0.6 एंड 0.7, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगेन 0.8 और 0.4. सो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ये भी कॉमा में इसके अंदर ही रहेगा. एंड अब कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यूज निकाल लो ये मल्टीप्लीकेशन की. तो क्या आएगी इन मल्टीप्लीकेशन की वैल्यूज, इट विल बी मैक्स ऑफ 0.18 मल्टी कॉमा 0.42 एंड फाइनली 0.32. और अब इन तीनों की सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्स वैल्यू कौन है, मैक्स इनमें से सबसे ज़्यादा 0.42 सबसे बड़ा है. सो वी विल सिलेक्ट 0.42 सिलेक्ट हो जाएगा एंड विल राइट हियर 0.42. ये आंसर आ गया. तो बस यहाँ पे बस ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे मैक्स चूज कर रहे थे या मिन चूज कर रहे थे, फंक्शन में डाल रहे थे वैल्यू. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बस इतना सा डिफरेंस है. सेकेंड, म्यू ऑफ A1 C2 की वैल्यू निकालूंगी. अगेन आई राइट मैक्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ किसका, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. फर्स्ट रो हो गई है, आप सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे. सो फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करना है सेकेंड स्टेप में. सो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, कॉमा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, कॉमा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.9. अब इसको थोड़ा ज़्यादा क्विक कर रहे हैं क्योंकि अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि कैसे करना है. देन इनकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15, इट विल बी 0.48 एंड इट विल बी 0.72 एंड द लार्जेस्ट इज 0.72. इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 0.72 है. सो वी विल राइट हियर 0.72. ठीक है. थर्ड, म्यू ऑफ A2 C1 दैट इज यहाँ दिस वैल्यू, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सो इट विल बी अगेन मैक्स ऑफ, फिर से मैक्स ऑफ करेंगे. एंड अब क्या हुआ, पहली वाली रो तो दोनों के साथ हमने कंपेयर कर ली, मल्टीप्लाई कर ली. अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को लेंगे. दिस इज माई सेकेंड रो. सो टेक सेकेंड रो लेना है आपने एंड विथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को पहले कॉलम के साथ.
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन कर दो, 0.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.7 को 0.7 से, 0.4 को 0.4 से. सो वी विल राइट डायरेक्टली हियर 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 कॉमा 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 कॉमा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, right? And what will be the answers? It will be 0.3, 0.49 and 0.16. And अब इसमें से हमें मैक्स वैल्यू चूज करनी है which is 0.49. So it is simply 0.49. इसका मतलब है यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.49. लास्ट आखिरी सेल which is mu A2C1 which is going to be again max of. And now we will take second row को first column से कर लिया था, तो अब second row and it will be second column, second row and second column. So lastly fourth, second row and second column का multiplication करना है element by element. So कैसे करेंगे? 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.7 को 0.8 से कर दो, 0.5 को 0.9 से कर दो. So we will directly write here, it will be 0.5 multiplied by 0.5 comma 0.7 multiplied by 0.8, 0.4 multiplied by 0.9. This is how we do. ठीक है. एंड अब क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, 0.25, 0.56 एंड 0.36 एंड इट विल बी मैक्स ऑफ. और बड़ी वैल्यू कौन है इनमें से? सबसे बड़ा 5, 6 है, तो 0.56. दिस इज द आंसर. सो वी विल राइट हियर 0.56 एंड नाउ दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज माई फाइनल आंसर. ये जो मेरा टी निकल गया, दिस इज माई फाइनल आंसर. सो दिस इज हाउ वी डू मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन. इस तरीके से मैक्स प्रोडक्ट का कंपोजिशन कंप्लीट हो जाता है. तो इफ यू वांट टू चेक, इस तरीके से इसका सोल्यूशन है पूरा. ठीक है. नाउ ठीक है, ये क्वेश्चन था और ये हमारा न्यूमेरिकल का आंसर है. दिस इज द आंसर. ओके, सो अब हम लोग, एक बुक का क्वेश्चन है ये एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में अगर कंपोजिशन आता है फजी सेट के ऊपर, फजी रिलेशंस पर. तो क्या है क्वेश्चन? कंसिडर सेट P1, P2, P3, P4, 4 varieties of paddy plants and set D1, D2, D3, D4 and of the various disease affecting the plants and S1, S2, S3, S4. बेसिकली 3 सेट बता दिया हमें, P बताया, एक D बताया, एक S बता दिया. And these are the common symptoms of the disease. Now what is given? R be a relation on P cross D, S be a relation on D cross S. बिल्कुल इसको ऐसे लो, वैसे हमने पढ़ा ना कि R रिलेशन था AB पर, S रिलेशन था BC पर. सो इनका कंपोजिशन इज गोइंग टू बी रिलेशन ऑन P एंड S. दैट इज A, इधर A होता इधर C होता, तो P एंड S पर इसका कंपोजिशन निकलेगा. सो हमें फजी रिलेशंस दे दिए हैं, R भी दे दिया है, S भी दे दिया. ये इतनी बड़ी सी मैट्रिक्स दे दी है 4x4 की. And you have to obtain the association of the plants with the different symptoms of disease using max min composition. मेन पॉइंट तो यहाँ पर है कि आपको करना है कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मैक्स मिन कंपोजिशन निकालना है बिटवीन दिस R एंड बिटवीन दिस S. सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. ये आपको खुद से करना है, बट स्टिल मैं यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है आपको शो कर देती हूँ ताकि आप जब आंसर को मैच कर सको लास्ट में. तो पहले तो क्वेश्चन देख लो अच्छे से, R, S और ये सारे पॉइंट्स वगैरह जो भी है सब गिवन है यहाँ पे. एंड निकालना क्या है? मैक्स मिन कंपोजिशन निकालना है. फॉर्मूला क्या रहेगा? सबसे पहला सोल्यूशन रहेगा, फॉर्मूला ये है हमारा, न्यूटी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मिन ऑफ, मैक्स मिन मतलब मैक्स पहले, मिन अंदर. पहली स्टेप रहेगी, सीधे कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, पहले बना लेंगे, है ना, जो हमारी मैट्रिक्स उसको बना लेंगे एंड फिर अंदर इनकी वैल्यूज भर देंगे निकाल के, कैलकुलेट करके. सो स्टेप बाय स्टेप आप देख लो. ये पहली स्टेप है, इसका आंसर है ये. फिर स्टेप 2, उसका आंसर आएगा ये. देन स्टेप 3 दिस, 4,
लाइन से बहुत सारा कैलकुलेशन रहेगा। ऐसे तो ऐसे तो कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ कंपैरिजंस करने पड़ेंगे वन बाय वन सबके साथ, एंड इस तरीके से कुछ आंसर आएगा। एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दिस विल बी योर ROS विच इज कंपोजिशन, एंड इट विल बी बिटवीन P एंड S। P इस डायरेक्शन में, S सेट हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज वेरी यूजफुल एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर, ध्यान से देखना। एंड अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। एंड यहाँ पे हमारा प्रॉपरली फजी रिलेशंस के सारे ऑपरेशंस और जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं, मैक्स मिन, मिन मैक्स, मैक्स प्रोडक्ट, सब कुछ हमने कवर किया। एंड एक बुकिश क्वेश्चन भी देख लिया कि दिस इज गोइंग टू बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड बस ये इसका आंसर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।